किया है। क्या बताऊं, इस बस्ती के लोग कोई नजर नहीं आ रहा है जो मेरी मदद करे और मेरी पत्नी की लाश को गंगा घाटी तक पहुंचाए। क्या हुआ भाई साहब, आप क्यों रो रहे हो? भाई साहब, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं, बोलिए क्या मदद करना है? मदद ये करना है, मेरी पत्नी का दाह संस्कार करवाना है, उसकी लाश ले जाने में मेरी थोड़ी मदद करो। चलिए आओ। ठाकुर, मैं तेरा अकेला कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन तूने इतना मुझे सता दिया कि मुझे मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर, ये समाज आज के बाद तेरे लिए श्याम मर गया। मैंने सुना है चंबल घाटी पे डाकू मंगल सिंह रहते हैं, उन्हीं के पास जाऊंगा और उनसे अपनी फरियाद सुनाऊंगा। अगर सहारा मिल गया तो ठाकुर याद रखना, तुझे साले दौड़ा कर गोली न मारा तो मेरा भी नाम श्यामू नहीं। और भगवान किसी कसूर की अरती है मुझे सजा, अरे जिंदगी नहीं है तो है जिंदगी। हेलो 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 हम जिस चीज को बनाना जानते हैं उस चीज को बिगाड़ना भी जानते हैं। अब मुझे चलना चाहिए अपने काली कि ना जाने कहां मर रहे हैं लोग। और देखा मुझे तो रख लिया पर्दे में छिपा कर, और देखा मुझे तो रख लिया पर्दे में छिपा कर, पर्दे में छिपा कर, और चुभ रही थी मेरी तस्वीर उठा। अरे लेना है तुझे ले ले, और मेरे हिस्से का घर, और मेरे हिस्से का घर, और बीच में बर्बाद न कर तू दीवार उठा कर। रंगाराव दुखी, हेलो हेलो हेलो, सब दुखी। रंगाराव खुश तो सब शेरा गुर्रा कर, शेरा गुर्रा कर, तू उसकी आंखें निकाल लो और पर्दा जमी के फाड़ कर पानी निकाल लो। सोहरा मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का। सारे जहान में लोगों के छक्के छूटते हैं डाको मंगल सिंह के नाम। क्यों?
और ये बताइए हमारी सेना किधर है रे? कार कालिया कार समझ में नहीं आया रे? इधर आ, इधर आ। मैं तेरे से क्या पूछा रे? मैं तेरे से क्या पूछा? आ रहे हैं, देख रहा हूं कितना टाइम लग रहे हैं। क्या रे? जाना पूरा है, हसीनों से दिल से लगाना पूरा है, कि दिल चाहता है कि दामन पकड़ लो, कि दामन पकड़ लो, और मगर सोचता हूँ चंपा हसीनों के गलियों और संभल करके जाना, के हसीनों के गलियों में संभल करके जाना, संभल करके जाना, और मगर सोचता हूँ जमाना हाँ दोस्तों, अब मैं चल रहा हूँ अपने अड्डे पर, क्योंकि मेरा वो हमारा भैरव सिंह क्या करते हैं क्या नहीं करते, चलूँ अड्डे पर चलता हूँ, वहीं सोचूं विचारूंगा। भैरव सिंह जय मां भवानी की। तेरा क्या हो गया कालिया? क्या काली पहाड़ी छोड़कर तुम लोग कहाँ सैर कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो? समझ में आया? भैरव सिंह समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया। समझ में आ रहा, कहो क्या बात कहना है? कोई नई ताजी खबर है? भैरव सिंह क्या है? नई ताजी खबर तो वो तो अरे इधर आ रे। भैरव सिंह नई ताजी खबर वो हमारा मुनीम अभी आता होगा, वही बताएगा सब बात। वो बताएगा, उसको भी बुलाओ, लगाऊंगा कटपटी पे निशाना और मारूंगा साले को। चलूं सरदार जी के पास, आता होगा, उनसे अपनी मुसीबत बताऊंगा।
कि अगर जरा सा रहम आ गया तो मुझे सहारा जरूर देंगे। अरे हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। और जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर हाल दिल कोई सुनाए तो सुनाए कैसे। हाल दिल कोई सुनाए तो सुनाए कैसे। जब को भूल बताए तो बताए कोई। मैं बिल उठी कर उठकर महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। कौन है रे? सरदार जी अरे जिस काली पहाड़ी की ओर कैसे आना हुआ तेरा? बोल! अरे सरदारी जी मैं मुसीबत का मारा। अरे सरदारी जी मैं और मुसीबत का मारा। अरे आया शरण में मुझे तो सहारा। सरदार जी कहो मैं बोलो। बहुत मुसीबत का मारा इंसान हूँ। मुझे अपनी शरण में सहारा दे दो। मैं बहुत जुल्म का सताया हुआ इंसान हूँ। भारो सिंह, हाँ भारो सिंह, भारो सिंह बोलो। मारा हुआ इंसान है और इसे हम कुछ कहना चाहते हैं। कह दो क्यों दिल की तमन्ना छोड़ रहे हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामू है। और किस मुसीबत का मारा हसाबुए तू। और पता कौन कैसी मुसीबत पड़ी। रियासत का रहने वाला हूँ। अच्छा हमारे यहाँ के जमींदार अच्छा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह और धर्मू थे। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। हाँ हाँ बोलो। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और उनका दोस्त ठाकुर धर्मू सिंह। अच्छा बोलो। और एक दिन मेरा नया नया दोनों हो
करके आया। अच्छा, तो ठाकुर ने मेरी बीबी को लेने के लिए मेरे घर आए। अच्छा, उनका ऐलान है, अच्छा, रामगढ़ रियासत में किसी की शादी होती है अच्छा, तो उसकी सुहागरा ठाकुर की हवेली में होती है। फिर क्या हुआ? जब मैंने अपनी पत्नी भेजने से इनकार कर दिया, फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे बहुत मारा, लेकिन एक फरिश्ते ने आकर मुझे बचा लिया। उसके दूसरे दिन ठाकुर धर्म और धर्मेंद्र प्रताप सिंह दोनों लोग आ गए। फिर क्या हुआ आगे? मुझे पहले बहुत मारा, मारने के बाद मुझे खंबे में बंधवा दिया। फिर क्या हुआ आगे? और मेरी नजरों के सामने मेरी पत्नी की इज्जत लूट कर उसे जान से मार दिया। हाँ सरदार जी, इसीलिए मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। सुन मेरी बात। क्या हुआ? तो सुन मेरी बात को। उसी को मैं भी सताऊं। और सताया धर्म ने तुमको, और उसी को मैं सताऊंगा। और उठा ले, पकड़ ले मेरे ये बंदूक, और पकड़ ले मेरी ये बंदूक, और भगा ले दुश्मन से बदला। सदा जी, चल बना कर तैयारी, इसी वक्त चल। आपने वादा है। ये सहारा देकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन मैं ये बंदूक लेकर हाथ में कसम खाता हूँ कि अमीरों को छोड़ूंगा नहीं, गरीबों को कभी सताऊंगा नहीं। ये मेरा वादा है। अरे सबू, तू टेंशन मत ले। इसी वक्त तैयारी बना। उसको साले को मैं जिंदा न गड़वा दिया तो मेरा 16 सिंह नाम नहीं है। नहीं, ये समय से पहले कुछ नहीं होता। आपने मुझे सहारा दिया है, मैं आपके साथ रहूंगा। आपकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब समय आएगा तब उस ठाकुर को बताऊंगा, ठाकुर जी ले, तुझे जितने दिन और जीना है मेरे दोस्त। कहो। और मेरे दोस्त जिंदगी भर क्या बात है? मुझे यूं ही प्यार करना मेरे दोस्त। क्योंकि रास्ते में सोनुआ का भी मकान पड़ता है। आज हरामजादा या तो हमारा रुपया देगा या तो हमेशा के लिए हमारे इलाके से दूर चला जाएगा। और देखो माँ क्या कर बेटा, तुम्हारे आंखों में आंसू क्या बात है? क्या बताऊं बेटा, पैसे के मारे, गरीबी के मारे मेरे आश्रय बंद होते। वो तो मैं जानता हूँ माँ, लेकिन गरीबी है तो क्या करें माँ, मजबूर है, कुछ कर नहीं सकते, रोने से कुछ नहीं होगा माँ।
बनने योग्य हो गया है। तुम मत रो माँ, तुम रोती हो तो मेरा भी दिल घबराता है। माँ तू कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ठाकुर साहब, क्या बात है ठाकुर साहब? तुम्हें मालूम नहीं हम क्यों आए हैं यहाँ पे? नहीं ठाकुर साहब, मुझे नहीं मालूम। रुपया लेकर सब कुछ भूल गई क्यों शांति? ठाकुर साहब, इस समय तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। यही रौना था। क्या बात है ठाकुर साहब? इसी ने तुम दोनों का अपमान किया है क्या? यही आशा रहा माफी तो नुत्तु का ही मुझसे सब अनजाने में हो गया। और रही बात पैसे की तो हमें थोड़ा सा मोहलत दे दो ठाकुर साहब, मुझे 6 महीने की मोहलत दे दो, मैं 6 महीने में तुम्हारा पैसा अदा कर। अरे मैं तुम्हें एक दीवारा तक तोड़ने नहीं दूंगा। पहले कर्जा हमारा अदा तुम करो। पहले हमारा अदा तुम करो, दाना पानी मुनासिब तो होगा तुम्हें। खैरियत चाहती हो और अगर जानती और रुपया हमारा हमें हमारा रुपया चाहिए। ठाकुर साहब, मुझे कुछ मोड़ा कर दो, मैं आपका पैसा एक बाई चुका दूंगी। एक दिन की भी मोहलत नहीं मिलेगी। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपकी और कर्जा हमारा और चुकाना पड़ेगा और नहीं मार हट कर दिखा। और फौरन ये रुपया और अदा कर यहाँ पर, और नहीं मुल्क के अदम को ये जाना।
की बात तो दूर रही, इस वक्त हम एक एक दाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे पास खाने के लिए नहीं है ठाकुर साहब, तो हम तुम्हारा कर्जा कैसे अदा करें? पैसा नहीं है, बदला चुका ले। ठाकुर साहब मेरे बेटे को माफ कर दो, मैं आपको पैसा नहीं है, कोई सामान गिरवी रख दे अपना। ठाकुर साहब तुम देखते हो कि घर के सिवा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे तेरे पास है, मैं बता रहा हूँ, बता दो धर्म से। और शांति जो तेरे घर में, अरे सर्रा जमान। अपनी जबान पर लाया, क्या कर रहे हो? नहीं बेटा, नहीं। और गिरवी रख उसी को, अरे महंगा सामान। लंबारी की आखिर माँ ये कौन है? ये भैया को क्यों मार रही है? आखिर क्या बात है? ये अपनी माँ से पूछ। बेटी क्या बताऊं, तुम्हारे पिताजी जब तुम्हारा बचपना था तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। जब मैंने ठाकुर से 500 रुपया लेके आई थी, वो पैसा मैंने आज तक नहीं दे पाई। 500 रुपया नहीं है, करो 5000 है। आप ऐसा दिल मत करे, मैं तो सिर्फ 500 रुपया लाई थी। हाँ ब्याज को दे, ब्याज कौन बढ़ाऊंगा, चला जाओ देगा। ठाकुर साहब इतना ब्याज नहीं होता ठाकुर साहब। 5000 रुपया दो, या तो इस लड़की को गिरवी रखो। नहीं, आप कैसी बात करते हो ठाकुर साहब? बूढ़ी बात है, सुन ले। क्या है? चाह तो बिटिया दे। मेरी बिटिया नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। वो हम पैसा लाई के जाए, आपका पैसा आप लोग चुका देंगे। मैं कहती हूँ दूर से बात कीजिए ना। ये कौन बताइए देगा पैसा? कौन देगा पैसा? कौन देगा? कौन देगा रुपया? कुछ दिनों की और मोहलत दे दो ठाकुर साहब। 1 घंटे की मोहलत नहीं मिलेगी। हम जरूर तुम्हें पैसा देंगे। 1 मिनट की मोहलत नहीं है, और तुम सीधे से ठाकुर की हवेली चलेगी। कभी नहीं। ठाकुर साहब सुन लो, क्या है? 8 दिन की मोहलत, 8 दिन के अंदर पैसा तूने दे दिया तो तेरी बेटी वापस आ जाएगी। अगर 8 दिन बीत गए, पैसा नहीं दिया तो 9वें दिन से तेरी बेटी और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह दोनों का मिलन हो जाए। सही कहता है धर्मेंद्र सिंह। और मैं 8 दिन की मोहलत लेके जा रहा हूं। अगर 8 दिन के अंदर हमारा रुपया हम तक पहुंच गया तो तेरी बेटी को खराज तक नहीं आएगी, और अगर 9वां दिन लग गया
तो मैं तेरी बेटी का वो हस करूंगा जो मैंने श्यामू की बीवी के साथ नहीं किया, वो तेरी लौंडिया के साथ होगा, याद रखना। ठाकुर साहब